बच्चों वेलकम बैक। बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व करी थी, जिसमें हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझा था, टर्म्स को समझा था, कांस्टेंट, वेरिएबल्स, इन सब चीज़ों को समझा था। तो अगर वो वीडियो आपने बच्चों अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको ऊपर लिंक दिए दे रहा हूँ, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि तभी आप ये एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, एक्सरसाइज 9.2, अगर आपने 9.1 को ठीक से समझा होगा। तो बच्चों बात करते हैं 9.2 की। यहाँ पे अगर हम देखें तो सारे क्वेश्चंस जो हैं एक्सरसाइज 9.2 में वो बच्चों मल्टीप्लिकेशन के हैं। कोई भी दो टर्म्स हमको दिए जाएंगे, उनको हमें आपस में मल्टीप्लाई कराना होगा। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, इस चीज़ को देख लेते हैं। पिछले लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे होता है। तो बच्चों एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि लाइक टर्म्स होने चाहिए, तभी आप एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। एक बार शॉर्ट में रिवीजन अगर मैं आपको करवाऊँ एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए, तो अगर मान लीजिए ये लिखा हुआ है 4x प्लस 6y प्लस 7x स्क्वायर प्लस 8x। सपोज़ करिए ये लिखा है, आपको ऐड करना है, सिंप्लीफाई करना है, छोटे से छोटे में सॉल्व करना है। एक टर्म और लिख लेता हूँ कुछ मैं आगे, 9y स्क्वायर। सपोज़ करिए मैंने ये लिख लिया। आपको छोटे से छोटे में सॉल्व करके इसको लिखना है। तो हम इसमें देखेंगे क्या कोई भी लाइक टर्म्स हैं जिनको हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे x लिखा है, क्या कोई और x है कहीं भी? आप कहेंगे सर हाँ यहाँ पे है, लेकिन बच्चों यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे x स्क्वायर है। तो ये सेम वेरिएबल नहीं है दोनों, तो ये दोनों अलग अलग हैं। तो फिर आगे बढ़ेंगे, हमें यहाँ पे x मिल रहा है, तो ये 4 और 8x और 4x आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा आपका 12x। और फिर ऐसे ही हम y का टर्म देखेंगे, हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे ही हम x स्क्वायर का टर्म देखेंगे, हमें कहीं भी नहीं मिलेगा। 8x बच्चों ऑलरेडी हम ऐड कर चुके हैं, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में 9y स्क्वायर। ये एडिशन के बाद आपका सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाती है। इसमें दो ही टर्म लाइक थे तो हमने उन्हीं दोनों को ऐड कर दिया। जितने भी टर्म लाइक होते हम सबको आपस में ऐड कर देते। हो सकता है सारे लाइक होते तो हम एक टर्म में लिख देते। समझ में आया? इसी तरीके से सब्सट्रैक्शन भी लाइक टर्म्स में ही होता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन में आपको नहीं देखना है कि लाइक टर्म्स होना चाहिए, अगर x है तो x से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो देखते हैं मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। उसके लिए हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे। तो वन क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट है आपका 4, 7p। इनको बच्चों हमें मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है 4, 7p ये हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो हम कराएंगे 4 × 7 × p। तो यहाँ पे किन किन चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं? p को 7 के साथ तो मल्टीप्लाई करवा नहीं सकते हैं, एक जो इससे कि एक टर्म बन जाए, तो हमेशा ही अलग अलग रहेंगे। तो 4 और 7 मल्टीप्लाई हो सकता है। 4 7 जा कितना होता है? 28, और ये p हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। बस आपको इतना ही करना था, जो जो चीज़ें मल्टीप्लाई हो सकती हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे, जो नहीं हो सकती, जैसे p किसी के साथ नहीं हो रहा था तो हमने p को अलग लिख दिया। सिमिलरली कोई और एक ले लें अगर समझाने के लिए, तो मैं चलिए 4th ले लेता हूँ। इस बार 5th नहीं, मैं सबसे लास्ट नहीं ले रहा हूँ, क्यों नहीं ले रहा हूँ वो भी बताऊँगा। 4p³ - 3p, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है हमें, 4p³ और -3p को। तो यहाँ पे वही चीज़ हम करेंगे, 4 × p³ × -3 × p। ये चीज़ें हैं हमारे पास मल्टीप्लाई कराने के लिए। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 4 को p के साथ तो मिला के एक टर्म तो बन नहीं जाएगा, लेकिन 4 3 जा 12 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 3 क्या है? माइनस का है बच्चों, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? -12, ना कि प्लस का। ठीक है, ये दोनों को तो हमने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे p³ थी और यहाँ पे p लिखा हुआ था। बच्चों मल्टीप्लिकेशन जब भी हम पावर्स में कराते हैं, यहाँ पे p⁴ है ना, जब भी डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे p⁴ है, यहाँ पे p⁴ है, तो दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा p⁴। ठीक है,
इसका एक छोटा सा रूल मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी नीचे चीज़ सेम हो, जैसे ए लिखा है, यहाँ पे पी लिखा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है, ऊपर लिखा है एक्स और यहाँ पे आपका लिखा है वाई। एक्स और वाई मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये कुछ भी हो सकते हैं, ए की पावर 3, ए की पावर 4। तो जब हम दो टर्म को मल्टीप्लाई कराते हैं तो इनको बच्चों हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई। हम पावर्स ऐड करके लिख सकते हैं, पहले की कुछ भी पावर हो, दूसरे की कुछ भी पावर हो, और नीचे अगर सेम है तो हम मल्टीप्लाई अगर दोनों को करा रहे हैं आपस में, ठीक है, तो क्या करेंगे, हम दोनों को ऊपर पावर्स को ऐड करा देंगे और नीचे वैसे का वैसे ही लिख देंगे। वही का हमने यहाँ पे भी किया है, पी नीचे दोनों जगह पी ही था तो हमने पी ही लिख दिया, ऊपर की पावर्स को ऐड करा दिया 3 + 1। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन हमारा। तो ये हो गया बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि फिफ्थ में सिर्फ 0 है, तो 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आंसर 0 आ जाएगा। तो इतना ईजी था इसलिए मैंने नहीं कराया। बाकी सारे पार्ट बच्चों आप खुद से कर लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है find the areas of rectangles with the following pairs of monomials as their lengths and breadths respectively। ठीक है, हमें पेयर दिया हुआ है जिसमें एक को लेंथ लेना है, एक को ब्रेथ लेना है और हमें एरिया बता देना है रेक्टेंगल का। तो बच्चों यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। एक्चुअली सेकंड क्वेश्चन क्या, जितने भी इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन हैं बच्चों बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं करना है। अब आपको पी और क्यू दिया गया है, इनको मल्टीप्लाई कराना है आपस में। पहला पार्ट ये है आपका, तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्योंकि सारे रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की एक लेंथ हमें पी दी है और दूसरी लेंथ हमें क्यू दी है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिखिएगा कॉपी में। तो लेंथ एक किसी को हम मान लेते हैं, ब्रेथ दूसरी किसी को मान लेते हैं। हमें दो चीज़ें लेंथ और ब्रेथ दी हुई है ना, तो पी और क्यू को मल्टीप्लाई करा दिया। अब पी और क्यू आपस में मल्टीप्लाई होकर एक टर्म तो बना नहीं देंगे, तो हम मतलब एक वेरिएबल नहीं बन जाएगा। जैसे 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 12 आ गया था, वैसे यहाँ पे कुछ पी और क्यू मल्टीप्लाई होकर कुछ एक नहीं बन जाएंगे, अलग ही लिखना पड़ेगा, बस मल्टीप्लाई का सिंबल हट जाता है। तो पी क्यू लिख दिया। और एरिया है तो हम इसमें आगे इसकी स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। जैसे अगर हम मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर बनता है, सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो भी यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। अब यूनिट हमें पता नहीं है तो हमने यूनिट को यूनिट ही लिख दिया। मेनली हाँ आंसर हमारा है पी क्यू, फिर स्क्वायर यूनिट वो अलग से लिखा है हमने। ठीक है, एक कोई और बच्चों क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे सबसे लास्ट वाला इसका पार्ट ले लेते हैं। 3mn, 4np, इन दोनों का एरिया निकालना है हमें। एक लेंथ है एक ब्रेथ है, तो यहाँ पे फिर से हम वही सेम चीज़ लिखेंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम पहले वाले को लेंथ मान लेते हैं 3mn मल्टीप्लाइड बाई 4np, दूसरी ब्रेथ हो गई, तो क्या आएगा सॉल्व करने में बच्चों। ऑलरेडी मैं आपको ऊपर मल्टीप्लिकेशन करना सिखा चुका हूँ। जो जो चीज़ मल्टीप्लाई हो सकती है उसको करा दीजिए। तो 3 4 जा मल्टीप्लाई हो सकता है, 12 हो गया। m और कहीं है नहीं है, m को ऐसे लिख दिया। n यहाँ भी है n यहाँ भी है, दोनों की पावर 1 है तो ऐड हो जाएगी पावर, हो जाएगा n स्क्वायर। और p कहीं भी नहीं है तो p को एक बार लिख दिया, mn स्क्वायर p। ये आ गया बच्चों। आगे आप स्क्वायर यूनिट लगा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया। आपको ऐसे भी इस तरीके से भी मल्टीप्लाई कराना आ गया। ठीक है, तो कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं था बच्चों, इजी था, बस हमें मल्टीप्लाई कराना सीखना पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चों थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट द टेबल ऑफ प्रोडक्ट्स। अब इस टेबल को बच्चों आप लोग खुद से करिएगा, मैं जस्ट आपको एज अ एग्जांपल बता रहा हूँ। बस आप खुद से करेंगे तो आपकी मल्टीप्लिकेशन की जितनी भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन लगाए इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी बहुत अच्छे से। तो इस टेबल को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। मैं आपको कुछ भी नहीं बच्चों करवा रहा हूँ, आपको मतलब बुक का क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, आपको मैं एक रफली कुछ भी बना के दे रहा हूँ और उसमें समझा रहा हूँ। जैसे सपोज़ करिए एक टेबल मैंने ये खुद से ड्रॉ करी। ठीक है, ये टेबल मैंने ले ली और इसमें बच्चों देखिए एक तरफ लिया मैंने फर्स्ट मोनोमियल
इधर साइड, और सेकंड मोनोमियल, क्योंकि हम दो नंबर्स हमेशा होते हैं तभी तो मल्टीप्लाई करवाते हैं, वैसे ही 2 मोनोमियल्स होंगे तभी, या 2 टर्म्स होंगे तभी तो मल्टीप्लाई करवाएंगे हम आपस में दोनों को। तो 2 हमें लेने हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दिया गया है वो इस तरीके से कुछ दिया गया है कि यहाँ पे 2x है, यहाँ पे कुछ और है, कुछ और है, और नीचे कुछ और सारे लिखे हुए हैं। यहाँ पे मैं कुछ अपने आप से क्वेश्चन बना रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 2 ले लिया, यहाँ पे 5 ले लिया, यहाँ पे ले लिया मैंने 7, यहाँ पे ले लिया 8x, यहाँ पे 9y, कुछ भी मैंने बना लिया। एक आपको क्वेश्चन का ले लेते हैं, जैसे -4xy क्वेश्चन में दिया हुआ है। इधर भी एक क्वेश्चन का ले लेते हैं, जैसे 7x² दिया हुआ है। अब नीचे वाला मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हमें फिल करना है। आपको कुछ फिल करके भी दिया हुआ है, लेकिन वो नहीं, हमें देखना नहीं है उनको, हमें खुद से सारे फिल कर देने हैं, क्योंकि ईजी इतना है कि देखने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों आपको एक टर्म ये है और एक टर्म ये, अगर यहाँ पे भरना है तो एक ऊपर देखना पड़ेगा, एक लेफ़्ट हैंड साइड देखना पड़ेगा। अगर हमें ये वाला बॉक्स फिल करना है तो ऊपर 2 लिखा है और लेफ़्ट हैंड साइड क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो 2 5 जा क्या हो जाता है, 10 हो जाता है। सेकंड भरते हैं, सेकंड में ऊपर क्या लिखा है, 7 लिखा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड क्या लिखा है, 5 लिखा है। तो 7 5 जा कितना हो जाएगा, 35। इस बार हमें क्या 2 से कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि ऊपर तो 7 हो गया ना, ऊपर 2 नहीं रह गया। अब इधर अगर हम लास्ट वाले कॉलम में आएंगे तो अब ऊपर हमें क्या दिख रहा है, -4xy, और लेफ़्ट हैंड साइड क्या दिख रहा है, 5। तो अगर आपने अब तक ऊपर ठीक से समझे हैं ये वाले क्वेश्चंस जितने भी तक मैंने कराए हैं, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे सिर्फ 4 और 5 ही मल्टीप्लाई होंगे, और माइनस वैसे का वैसा ही लिखा रहेगा, हो जाएगा 4 5 जा 20, और xy वैसे ही का वैसे ही रहेगा। तो ये आपका हो गया। तो इसी तरीके से आपको ये सारे भी फिल करने हैं। कैसे फिल करेंगे, आप एक बार ऊपर देखेंगे जो फर्स्ट आपका मोनोमियल है, और जो लेफ़्ट हैंड साइड में सेकेंड मोनोमियल है, आप उसको देखेंगे। चलिए एक एग्जांपल और मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको फिल करना चाह रहे हैं तो इसको आपको सबसे पहले ऊपर क्या मिल रहा है, 2, और इधर क्या मिल रहा है, 8x। तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16x हो जाएगा। मान लीजिए मुझे ये वाला फिल करना है, तो मैं इसमें सबसे ऊपर जाऊंगा। फर्स्ट मोनोमियल क्या है, 7, और इधर क्या है, 7x²y। तो इसमें 7 किससे मल्टीप्लाई हो सकता है, 7 7 से हो सकता है। 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49x²y। मैंने थोड़ा सा लिखने की जगह कम बनाई है, तो आप क्या करिएगा, लिखने की जगह थोड़ी सी ज़्यादा बनाइएगा, जिससे आपका ज़्यादा कंजस्टेड ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरी टेबल भर लीजिएगा। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है, ऑब्टेन द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्सेस विद द फॉलोइंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट रिस्पेक्टिवली। बच्चों यहाँ पे एक स्टेप आगे और बढ़ गए हैं, और प्रोसेस सेम है पूरा, बस यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है। पहले हम लोगों को एरिया निकालना था, तो यहाँ पे हम वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, जैसे पहले हमने एरिया का फॉर्मूला लगाया था। 3a² 7a4, ये 3 चीज़ें बच्चों हमें दी हुई हैं। अब इनमें हमें वॉल्यूम निकालना है, तो हम एक को लेंथ, एक दूसरे को ब्रेथ और तीसरे को हाइट मान लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, हमेशा फॉर्मूला लिखते हैं, जैसा अभी तक हम लोगों ने एरिया के केस में किया था। तो वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स का एरिया क्या होता है, आपको पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। मैं शॉर्ट में लिखा है, जैसे पहले लिखा था, आप पूरा लिखिएगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, अब बच्चों लेंथ हम किसी को भी एक लेंथ मान लेंगे, किसी को भी ब्रेथ मान लेंगे। आप उल्टा सीधा भी मान सकते हैं, लास्ट वाले को लेंथ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 3a² ब्रेथ और 7। चलिए अगला क्वेश्चन मैं करूँगा तो किसी और को लेंथ मानूंगा, पहले वाले को लेंथ नहीं मानूंगा, और देखते हैं आंसर फिर भी देखिएगा सेम ही आएगा। अब बच्चों इनको हमें मल्टीप्लाई करवाना है, तो जितने न्यूमेरिक डिजिट्स हैं उनको अलग से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। कांस्टेंट जो है 5 3 जा 15 और 15 7 जा, बताइए बच्चों, 105, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 105। मैंने जब न्यूमेरिक डिजिट को मल्टीप्लाई करवा दिया, और ए कितने बार आया है, एक ए यहाँ पे है, 2 बार यहाँ लिखा हुआ है, और 4 टाइम्स यहाँ लिखा हुआ है। तो मैंने अभी आपको रूल बताया था
कि ये वाला रूल कि ऊपर पावर्स अलग अलग होती हैं, अगर नीचे सेम है, बेस सेम है, तो हम सब पावर्स को ऐड करा देते हैं। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। जब सारे मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में तो ऊपर की पावर्स ऐड हो जाएंगी। 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा, 3 + 4 7, तो ए की पावर 7। ये है बच्चों, हम मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों, वहाँ पे स्क्वायर हो रहा था, 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो स्क्वायर था। यहाँ पे 3 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो 3 जब होता है तो हम उसको क्यूब बोलते हैं और यूनिट में लिखते हैं क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन मैं कोई और करा देता हूँ आपको। कौन सा कराऊँ? ठीक है, आप कहेंगे फोर्थ तो बहुत इजी है, तो मैं थर्ड करवा देता हूँ आपके लिए। ठीक है, क्योंकि फोर्थ इस बार इस एक्सरसाइज में पता नहीं क्यों लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी दे रहे हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम उससे एक ऊपर वाला ले लेंगे। पहले xy दिया हुआ है, दूसरा 2x² दिया हुआ है और तीसरा 2xy² दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब बच्चों वही चीज़ जो हमने ऊपर करी थी कि वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब बच्चों इस बार मैं लेंथ पहली वाली नहीं ले रहा हूँ, मान लो मैं लेंथ बीच वाली ले रहा हूँ, आप लास्ट वाली भी ले सकते हैं। मैंने ये लिख दिया। ब्रेथ कौन सी लूँ? पहली वाली को ब्रेथ ले लेता हूँ मैं, और हाइट लास्ट वाली ले ली। क्यों बच्चों, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई तो तीनों को कराना है, चाहे आप इसको पहले लिख लीजिए चाहे उसको पहले लिख लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए कांस्टेंट इसमें क्या है, 2, यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे 2 है, तो सबके कांस्टेंट अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, तो ये 4 आ गया। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, सबकी पावर्स ऐड करूँगा तो हो जाएगा x की पावर 4, और y यहाँ पे एक बार, यहाँ 2 बार, तो y की पावर भी 4। तो ये हमारे पास आ गया आंसर। क्लियर है? लास्ट वाला तो और भी इजी है, तो आप खुद से कर सकते हैं। इसका 4th पार्ट और बाकी क्वेश्चंस भी आप इसके पार्ट भी बाकी जो हैं वो होमवर्क हैं आपके लिए। ठीक है बच्चों, अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारी एक्सरसाइज का। 5th क्वेश्चन है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ। इस बार ना क्यूब बोल रहा है ना हमसे एरिया बोल रहा है, सीधे प्रोडक्ट बोल दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, वैसे ही प्रोडक्ट करना है। इस बार हमें एरिया लिखना नहीं पड़ेगा, तो हमारे लिए और ज़्यादा इजी हो गया। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों क्या है। पहला है xy, yz एंड देन लास्ट है zx। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, तो कुछ नहीं, वैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे हम कि सबसे पहले तो इसको मल्टीप्लिकेशन की टर्म में लिख लेंगे, xy, yz और zx। इस बार हम थोड़ा सा अलग भी कर सकते हैं, x को थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ, मल्टीप्लिकेशन की तरह नहीं। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा हम अलग करेंगे, अलग मतलब थोड़ा सा और सिंप्लीफिकेशन में करेंगे, जैसे x × y × z × x। हमने सबको अलग लिख लिया, ये पहले वाला टर्म है, ये दूसरा टर्म था और ये तीसरा टर्म था। ठीक है, 3 मोनोमियल थे हमारे पास, तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया, मैंने सबको अलग लिख दिया। x कितने बार आ रहा है, 1 2, तो x क्या हो जाएगा स्क्वायर। y कितने बार आ रहा है, 2 बार। सिमिलरली z भी 2 बार आ रहा है, तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब कितना आसान था ना, बस हमें काउंटिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना है। कोई एक पार्ट और मैं आपको करा देता हूँ जिसमें माइनस भी इन्वॉल्व हो। सेकंड क्वेश्चन में माइनस है और लास्ट क्वेश्चन में माइनस है। ठीक है, तो मैं लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, लास्ट पार्ट करवा रहा हूँ m - mn, क्योंकि बच्चों सारे ही इजी हैं, आप सारे खुद से कर सकते हैं, बस मैं आपको सिर्फ कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो हेल्प के लिए बता रहा हूँ। तो ये 3 हैं, तीनों को मैं आपस में मल्टीप्लाई बिल्कुल सिमिलरली कराऊंगा। बीच में पहले क्या कराऊंगा, बीच में सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन लगा दूंगा, -mn, ये हमें करवाना है mnp। ठीक है, हमें कुछ इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करवाना है। अब इसमें बच्चों माइनस जो लिखा है उसको हम सबसे पहले अलग लिख लेते हैं कि -1। यहाँ पे जब कुछ नहीं लिखा होता है तो सबका मतलब 1 होता है, कि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0 नहीं होता है इसका मतलब है कि 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 0 से कराएंगे तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस का 1 है और यहाँ पे 1 है, तो माइनस का 1 जो था वो हमने अलग लिख लिया, 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद m माइनस का, आप कहेंगे माइनस का m था, नहीं बच्चों माइनस तो पहले ही लिख लिया हमने, तो ये वाला n ले लेते हैं, ये वाला m, ये वाला n और ये वाला p, ठीक है। लास्ट वाला MNP हो गया। देखिए अब मैं अंडरलाइन कर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ये वाला MN हो गया और ये M हो गया। देखिए ये 3 टर्म थे, इसके साथ में बीच वाले के साथ में माइनस लिखा था जिसको मैंने अलग निकाल के लिख दिया, ठीक है। आप -1 यहाँ पे भी लिख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो अब M कितने बार आया, 1 2 3 बार M आया है, तो -m³ n 2 बार आया है, n² और p 1 बार आया है। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया। इजी था, कुछ भी नहीं था, ठीक है बच्चों। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अब एक्सरसाइज को एंड करूँगा क्योंकि सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हमारे पास हो चुके हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज का लिंक मैं आपको ऊपर दिए दे रहा हूँ बच्चों, आप क्लिक करके देख सकते हैं। बाकी इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन में आपको या प्रोडक्ट में एरिया वॉल्यूम निकालने में कहीं भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा कमेंट करके, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों, ठीक है। ओके, थैंक यू।